नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। आमतौर पर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजेंद्र दयालकर जी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये क्यों है, किस लिए लाया गया है, यही सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ज़ीशान से हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। ज़ीशान, अगर आप जानते हैं तो बांद्रा से आते हैं, विधायक हैं, युवा विधायक हैं। ज़ीशान, अगर आप बताएं कि ये इतने सारे कॉन्सेंट्रेटर्स क्यों लाए गए हैं, कहाँ पर दिए जाएंगे, कौन कौन दे रहा है, इसकी क्या यूज़ होती है, अगर ये सारी चीज़ आप बता सकें। देखिए, अगर आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी है, और जब हमें लगा कि ऑक्सीजन की कमी है तो हमने सोचा कि पहले हम मुंबई से शुरुआत करें। कई बार रात में 3-4 बजे लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिलता है, या अगर उनको घर पे ही ट्रीटमेंट करनी होती है तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनके यूज़ में आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसी चीज़ है जो सेल्फ जनरेटिंग, जो खुद ऑक्सीजन बना के पेशेंट्स को दे सकती है। तो हमने ये एक मुहिम शुरू की है कि हम प्रयास कर सके कि लोगों की जान बचा सके, और फिलहाल हमने मुंबई और एमएमआर रीजन जैसे थाने, डोंबिवली सब में शुरुआत की है। और जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी वो हमारे एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम में से कोई मेंबर उनके घर पे जाएगा, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, उनके घर पे जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेटर सेटअप करेगा, उनको सिखाएगा कि ये कॉन्सेंट्रेटर कैसे यूज़ किया जा सकता है, और जब वो पेशेंट ठीक हो जाए तब वो कॉन्सेंट्रेटर उनसे वापस लेकर किसी और ज़रूरतमंद के पास वो ले जाए। बिल्कुल, यानी अगर ये कॉन्सेंट्रेटर आप दे रहे हैं, ये कितना क्वांटिटी होगा इसका, अगर किसी को चाहिए होगा तो क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा, इसके बारे में आप बताओ। फिलहाल कितने ऐसे कॉन्सेंट्रेटर्स आपके पास मौजूद हैं? देखिए, पिछले बार जो हमारे पास लॉट आया था वो हमारे पास 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का आया था, और अभी तकरीबन 250 का आया था। पिछली बार जो कॉन्सेंट्रेटर्स थे वो 2 से 9 लीटर के बीच में थे, और अभी जो आए हैं वो 5 लीटर के हैं। जो 5 लीटर के हैं वो थोड़े स्लाइटली और क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है, और उनके अगर वो कोविड पॉजिटिव हो और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो तो वो हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, और हमारी टीम निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज उनको ये कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाएगी जब तक उनके पेशेंट को ये ज़रूरत है। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम बात है कि ये सारी चीज़ें अगर आप जानते होंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी जगहों पर इसे नहीं मिला जा रहा है, और अगर इसे ठीक उसी समय मुफ्त में दिया जा रहा है, और जिस तरह से देखें कई ऐसे कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं ज़ीशान जिसे 2 लोग भी इस्तेमाल कर सकते एक साथ में। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि एक घर में हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग संक्रमित हो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जी, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेटर है जो घर में अगर 2 जन को ज़रूरत है तो 2 जन साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना तो फैलता जा रहा है, केसेस तो काफ़ी है। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेटर एक घर में अगर 2 मरीजों का इलाज कर सके तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी जी भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, फिलहाल कितने लोगों को अब तक ये दे दिया गया है, और इसके बाद आगे किस तरह से केवल एमएमआर में दिया जाएगा या इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, आगे किस तरह से काम किया जाए? ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 140 से 150 लोगों को अभी तक दे दिया गया है, और ये एमएमआर रीजन में ही दिया गया है। जैसे ज़ीशान ने कहा कि लास्ट टाइम 2 से 9 लीटर और कुछ 5 लीटर के थे, अभी 5 लीटर के ही आए हैं, कल परसों में और भी आ रहे हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र में कुछ जिलों से हमें रिक्वेस्ट आई हैं, जैसे अकोला से आई है, अमरावती से आई है, सतारा से आई है। सतारा में बहुत लोग संक्रमित है, तो वहाँ भी हमारी ये प्रयास रहेगा कि वहाँ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हमारी खुद की भी संस्था से हम भेजें, और यही तरीका रहेगा कि फ्री में दिया जाएगा और उनको यूज़ करके वो वापस देवे, ताकि दूसरा जो संक्रमित इंसान है उसको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। उद्देश्य यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुँचा सके। बिल्कुल, यानी एक शख्स इसके साथ में जाएगा और उन्हें बताएगा भी किस तरह से यूज़ करना, पूरा सेटअप करके देने वाला है, कैसा होगा। एक शख्स भी साथ में जाएगा जो पूरी तरह से सेटअप करके देगा वहाँ पर, ठीक जी। एक शख्स जो होगा, जैसे अब समझो अकोला में हमने आपको दिया, हाँ। तो अकोला में जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसी तरह अकोला में वो शख्स जाएगा, उसको ये समझाया जाएगा, उसको इनफैक्ट पीपी किट भी दी जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि पीपी किट के साथ जाएगा तो अच्छा होगा, और वो
सिस्टम सेम रहेगा, खाली संस्था दूसरी रहेगी, लोग दूसरे रहेंगे। मगर इसी तरह का अकोला है, अमरावती है, बुल्दाना है, जहाँ जहाँ से हमारी रिक्वेस्ट होगी, जितना हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हम पहुँच सके वो पहुँचेंगे हम। उसके बाद में हमारे यहाँ ये प्रयास है कि बिहार से भी हमारे को बहुत लोगों ने, क्योंकि माय फादर वाज फ्रॉम बिहार, तो वहाँ हम कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते, तो वहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आई है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर हमको और मतलब प्राप्त हो तो हम बिहार भी जाके देंगे। काफ़ी बड़ी बात है कि फिलहाल मुंबई से शुरुआत की गई है, लेकिन महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी इसे ले जाने की बात की जा रही है। जिशान, मुंबई में अभी तक कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया होगा, और खासतौर पर जिस तरह से कहा गया ग्रामीण इलाकों में हालात और ख़राब हैं, तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब से हमने अपना हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया तो देश भर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सलमान भाई ने भी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डाला, तो देश भर से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। बीइंग ह्यूमन का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट है। सलमान भाई हमेशा एक रीढ़ की हड्डी रहती है हमारे जो भी हम अच्छे काम करते हैं। तो उसके बाद देश भर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मगर फिलहाल जैसे मैंने कहा कि हम मुंबई पे केटर कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मुंबई और एमएमआर रीजन में 150 के आसपास हमने ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचा दिए हैं। और भी जैसे हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन आ रहे हैं, मगर जो देश भर से फ़ोन आ रहे हैं वो हम आस्ते आस्ते पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पापा ने कहा कि बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा में काफ़ी केसेस है, तो हम गोवा थोड़े कॉन्सेंट्रेटर्स भेजने की कोशिश करेंगे। तो जैसा जैसा और कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास आएंगे, वैसे हम देश में अलग अलग कोने तक पहुँचने की पूरी प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बड़े पैमाने पर लाया गया है, और इसकी जो आप समझ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत एक ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की किल्लत देश भर में कई जगहों पर है। कई जगहों पर हम देखे हैं कि किस तरह से SOS आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर इस तरह से कॉन्सेंट्रेटर्स को लेके जाया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, जिसे हम हमारे सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिशान, एक जो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो काफ़ी लोग पूछेंगे भी, कि अगर उन्हें संपर्क करना होगा तो क्या नंबर है, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? मैं नंबर मेरा फ़ोन पे है, मैं अभी मैं मंगा देता हूँ 1 मिनट में। मैं नंबर जो है वो मेरे फ़ोन पे है, और मेरे ट्विटर पे है, और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है। और अगर जो भी मेरे को सोशल मीडिया पे भी अगर टैग करेगा तो उस पे वो जा सकता है। अगर आप मेरा कोई भी सोशल मीडिया हैंडल खोलेंगे तो उस पे मैं सोचिए आपके इस हैंडल पर गया हूँ, तो अगर मैं जिशान के ट्विटर हैंडल पर जा रहा हूँ, और जिशान ये आपका ट्विटर हैंडल है जी, तो इस तरह से हम ये भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर आप मुंबई आसपास के इलाके में हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से वो किया जा सकता है। तो जिशान, क्या करना होगा वो आप बताएं। उनको सिर्फ ये नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, 845-186-9785 जी। ये नंबर पे अगर वो कॉल करेंगे तो हमारी जो टीम है उनसे डिटेल्स लेंगी, उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेगी, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेगी, और जल्द से जल्द हमारी टीम मेंबर एक PP किट पहनकर उनके घर पे जाएंगे और ये कॉन्सेंट्रेटर सेटअप करेंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी एक जो बड़ी पहल है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी कोशिश थी कि जो अच्छी पहल अलग अलग जगहों पर हो रही है वो आप तक पहुंचाई जाए। इसमें नंबर भी इसलिए पूछा गया कि अगर आप में से कई हैं जिसे वाकई इसकी ज़रूरत है तो आप इस पर संपर्क करके इसे अपने तक भी पहुंचा सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है, जिस तरह से हमने जिशान से बात की, बाबा सिद्दीकी जी से बात की, कि क्या कुछ हो रहा है शहर में, देश में, किस तरह से इसकी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वही आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर, और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। नमस्कार।